दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। कवर करेंगे कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जो कि संबंधित होगी यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 की भर्ती की परीक्षा से, नए आयोग से, एलटी ग्रेड साथ ही जीआईसी लेक्चरर के नए नोटिफिकेशन से और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मिली महत्वपूर्ण जानकारी से। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर सकते हैं। जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले महत्वपूर्ण और सही और सटीक जानकारियों के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नए आयोग को लेकर के जानकारी देखने को मिलेगी कि अब नया आयोग ही करवाएगा शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। और आज से 7-8 दिन पहले मैंने टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साफ तौर पर यह कहा था कि अब साल के अंत तक ही परीक्षाएं संभव हैं। सितंबर अक्टूबर के पहले ये बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे चयन बोर्ड को लेकर के हो या फिर नए आयोग को लेकर के हो। वही यहां पर भी आज देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का किया जा रहा है गठन और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म करने की तैयारी है। इसीलिए आयोग और बोर्ड में सदस्यों का आगमन हुआ नहीं है और कभी भी अब इसे बंद करने की घोषणा की जा सकती है और यहां के कर्मचारी व अधिकारियों को नए आयोग में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। वहीं इन आयोग और बोर्ड से शिक्षक भर्ती के जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं वो नए आयोग से होंगे और तब तक शिक्षक भर्तियां ठप रहेंगी। ये साफ तौर पर यहां पर स्पष्ट किया गया है और यही देखिए असलियत है। और जो है नए आयोग के जो है घोषणा मात्र से ही जो ये सारी भर्तियां ये वैसे ही ठप हो गई थी, लेकिन अब जब तक ये बन करके तैयार नहीं हो जाता है तब तक ये भर्ती बढ़ेगी नहीं, चाहे टीजीटी पीजीटी की हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। और इसीलिए जो आपकी ये परीक्षा है ये सितंबर अक्टूबर के पहले संभव नहीं है। जो चीज मैंने आपको बताई थी वो 100% जो है एक्यूरेट जानकारी थी। देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार शिक्षक भर्तियां हो या फिर कोई सी भी भर्तियां हो, भर्तियों को लेकर के तेजी नहीं दिखा रही है। नहीं तो नए आयोग का मतलब ये नहीं है कि पूरी नई बिल्डिंग बन करके तैयार होगी। इसके पहले ये जानकारी थी कि चयन बोर्ड को ही हेडक्वार्टर बना दिया जाएगा और यहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों को शिफ्ट किया जाएगा। तो ये 1 से 2 माह में भी बन करके तैयार हो सकता है अगर सरकार इस पर तेजी दिखाए तो। लेकिन बात वही है कि सरकार भर्तियों को लेकर के बिल्कुल यहां पर जो है उदासीन प्रकृति की है। वहीं देखिए एक चीज ये भी है कि अगर इसमें बहुत तेजी दिखाया भी जाता है, मान लीजिए 2 से 3 माह या फिर 3 से 4 माह में भी अगर इसका गठन हो जाता है तो उसके बाद फिर से सरकार यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर के तेजी नहीं दिखाएगी। क्योंकि यूपी टेट को लेकर के सिर्फ बार बार घोषणाएं जो है की गई थी कि यूपी टेट समय से हो, यूपी टेट समय से हो, ना कि जो भर्तियां पहले से निकाली गई हैं पहले तो उन्हें समय से होना चाहिए। लेकिन यूपी टेट को लेकर के सरकार गंभीर थी, बाकी किसी भी भर्ती को लेकर के गंभीर दिख भी नहीं रही थी। इसीलिए इसमें वक्त लगने वाला है अभी। और इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, साथ ही एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की नई भर्ती को लेकर के कल किए गए धरना प्रदर्शन के बारे में और लोक सेवा आयोग के द्वारा जानकारी के बारे में देखने को मिलेगा कि यहां पर प्रतियोगियों ने दिया धरना। आयोग ने कहा भ्रम में न रहें। देखिए एक चीज ये भी है कि 3 जनवरी को जब यहां पर घोषणा की गई थी तो उसमें यह भी था कि एलटी हो चाहे जीआईसी हो या फिर बेसिक की कोई भी भर्तियां हो, माध्यमिक की हो, उच्चतर की हो, टेक्निकल की हो, मेडिकल की हो, ये सारी की सारी भर्तियां नए आयोग से होंगी। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मौन है पूरी तरीके से। और जब यहां पर नए आयोग का गठन हो तो हो सकता है कि उसके बाद ही यहां पर जो ये सारी भर्तियां ये नए आयोग से ही देखने को मिले, क्योंकि ये घोषणा स्वयं सीएम के द्वारा भी की गई थी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कल की जानकारी के बारे में तो देखने को मिलेगा कि यहां पर यह कहा गया है कि यहां पर छात्र भ्रम में न रहें। सरकार की ओर से मामला यहां पर लंबित है समकक्ष आहारता को लेकर के, तो सारी चीजें सरकार के द्वारा ही लंबित है यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए मैं आपको एक ही बात यहां पर कहूंगा कि जो भी यहां पर अदर राज्य की भर्तियां आती हैं अगर आप उस पर जो है एलिजिबल रहा करें तो आप उन भर्तियों के लिए भी तब तक यहां पर आवेदन किया करें। या फिर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर आती है या कभी कभी परमानेंट पे भी यहां पर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं, चाहे वो केबीएस की ओर से हो, एनबीएस की ओर से हो या फिर यहां से सीआरपीएफ कैंट, आर्मी कैंट, इस प्रकार की भर्तियां आती रहती हैं, तो आप इसके लिए भी आवेदन किया करें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।